भारत अमेरिका के युद्ध अभ्यास के बाद भड़क उठा चीन। अब भारत के बाद अमेरिका से भिड़ा चीन। प्रशांत महासागर में भिड़े चीन अमेरिका के फाइटर जेट्स। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के युद्धपोत पर चीन ने किया हमला। अमेरिका पर भारत के बयान के बाद भड़का चीन। अमेरिका ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में महाशक्ति बना भारत। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब दोस्तों, यह कहावत इस समय चीन पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि भारत से तवांग क्षेत्र के नजदीक मार खाने के बाद लगता है चीन का दिमाग ठिकाने आ गया है और अब चीन बौखलाहट में किसी भी देश से पंगा ले रहा है, क्योंकि भारत से जो चीन ने मार खाई है उसने तो चीन का मुंह काला कर दिया है। क्योंकि एशिया और वर्ल्ड में अपने आप को सुपर पावर कहने वाले देश अगर किसी दूसरे देश से पिट जाए तो किस बात की पावरफुल कंट्री। लेकिन अब दोस्तों, चीन अपनी खींच निकाल रहा है और इस चक्कर में चीन किसी से भी पंगा ले रहा है और अब दक्षिणी चीन सागर में चीन ताइवान से लेकर अमेरिका तक से पंगे ले रहा है, जहां अमेरिका से चीन ने अपने फाइटर जेट्स भिड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना ने बीते गुरुवार को बताया कि 21 दिसंबर को साउथ चाइना सी पर रूटीन ऑपरेशन के दौरान एक चीनी फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से टकराने से बाल बाल बचा था। लेकिन अब दोस्तों, चीन अपनी खींच निकाल रहा है और इस चक्कर में चीन किसी से भी पंगा ले रहा है और अब दक्षिणी चीन सागर में चीन ताइवान से लेकर अमेरिका तक से पंगे ले रहा है, जहां अमेरिका से चीन ने अपने फाइटर जेट्स भिड़ा दिए। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सेना ने बीते गुरुवार को 21 दिसंबर को साउथ चाइना सी पर रूटीन ऑपरेशन के दौरान एक चीनी फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स से टकराने से बाल बाल बचा था। दोस्तों, अब अमेरिका का यह आरोप लगा है कि उसने इस घटना की जानकारी 8 दिन बाद क्यों दी। इसके बाद जवाब में अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के मामलों में कई तरह की बारीकियों की जांच की जाती है। सरकार को दूसरी एजेंसियों को भी इसकी जानकारी देनी होती है। दोस्तों, अगर आप इसकी टाइमिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर चीन के फाइटर जेट्स पायलट ने ऐसा क्यों करा। दोस्तों, कैसे न कैसे कर चीन दक्षिणी चीन सागर तथा ताइवान के संदर्भ में पूरी दुनिया को चेताना चाहता है कि इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश भी न करे और साथ ही थोड़ा गुस्सा चीन का भारत से मार खाने का भी है। अब चीन यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वह दक्षिणी चीन सागर में भी मार खाए। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस घटना के बाद भी चीन सुधरा नहीं। इसके बाद चीन की नौसेना एक्टिव हो गई। जी हाँ, इस घटना के एक दिन बाद अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने कहा कि वो साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी और ईस्ट चाइना सी में चीन की मिलिट्री गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, चीन का पलटवार साउथ चाइना सी के एयर स्पेस में गतिरोध के आरोप पर चीन ने अमेरिका का जवाब दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अपने लड़ाकू जहाज और प्लेन भेजकर चीन की निगरानी करता है। अमेरिका की भड़काऊ कार्रवाई ही साउथ चाइना सी की सुरक्षा समस्याएं खड़ी करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिका से अपील की है कि वो इस तरह की खतरनाक कार्रवाई से बचे और चीन को बदनाम न करे। दोस्तों, ये पूरी घटना की शुरुआत हुई थी अमेरिका की नौसेना और चीन की नौसेना के कारण, जहां अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी से परेशान और इसी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीनी नौसेना ने 21 दिसंबर को अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पर हमला कर दिया। दोस्तों, चीनी नौसेना ने यह दुस्साहस दिखाया उसी दिन चीन का एक लड़ाकू विमान दक्षिणी चीन सागर में अमेरिकी वायुसेना के विमान के करीब आ गया। अमेरिका ने कहा कि चीन का विमान अमेरिकी विमान से मात्र 20 फीट की दूरी पर उड़ रहा था। हालांकि बाद में चीन का विमान पीछे हट गया। अमेरिका ने इसकी निंदा की थी। इतना ही नहीं, पेंटागन ने इसे असुरक्षित युद्धाभ्यास करार दिया था। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया के अनुसार 21 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जल डमरू मध्य में दक्षिण में संचालित होने वाले क्लार्क एयरबेस और कडेना एयरबेस से 3 P-8A समुद्री गश्ती विमान, एक RC-135V निगरानी विमान और एक E-3G हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान भेजा था। अब अमेरिका का दावा है कि RC-135V को चीनी नौसेना के J-11 द्वारा इंटरसेप्ट किया जाएगा और इसी कारण अमेरिका और चीन के फाइटर जेट्स भिड़ने से बाल बाल बचे। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस अभ्यास के क्रम में सेडोंग के नेतृत्व में चीनी पोत अमेरिकी पोत से बहुत करीब पहुंच गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की इन हरकतों को लेकर अमेरिका का कहना है
कि चीन उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन ने इससे इनकार किया है। चीन ने इसे एक सैन्य अभ्यास बताया है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि यूएस इंडो पैसिफिक ज्वाइंट फोर्स एक मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए समर्पित है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सभी जहाज़ों और विमानों की सुरक्षा के लिए उचित सम्मान के साथ समुद्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरना, नौकायान करना और संचालन करना जारी रखेगी। और अमेरिका किसी भी तरह की 9 डेज लाइन को नहीं मानता, जो कि कृत्रिम रूप से चीन द्वारा बनाई गई दक्षिणी चीन सागर में उसकी जल सीमा रेखा है। दोस्तों, अमेरिका और चीन के टकराने का एक मुख्य कारण ताइवान है। चीन ने हाल ही के वर्षों में ताइवान के प्रति तेजी से आक्रमण रुख अपनाया है, जबकि अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी अब अधिक खुले तौर पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बीजिंग जल्द ही द्वीपों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों, चीन की खींच यही नहीं मिटती, बल्कि अमेरिका ने चीन के तन बदन में आग लगाने वाली बात बोलकर चीन को उकसा दिया है, खासकर चीन के सबसे बड़े दुश्मन भारत के बारे में कहकर। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते हैं कि चीन भारत के साथ अपनी तुलना करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अमेरिका के बयान के बाद चीन जल भुन गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत को उभरती हुई महाशक्ति बताकर पाकिस्तान और चीन दोनों की धड़कनें बढ़ा दी। अमेरिका ने कहा, भारत अब अमेरिका का सिर्फ सहयोगी नहीं, बल्कि वे तेजी से उभरती हुई विश्व की महाशक्ति है। व्हाइट हाउस ने माना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दिनों दिन दुनिया में अपनी अलग धाक जमाता जा रहा है। अमेरिका के इस बयान से चीन की टेंशन बढ़ गई है, वहीं पाकिस्तान में खलबली मची है। दोस्तों, यह वाकया तब हुआ जब S1 सिक्योरिटी फोरम ने भारत को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी कैंपेबल ने इस बयान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तनाव में ला दिया है। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि भारत की वैश्विक मंच पर इस तरह तारीफ हो। वहीं पाकिस्तान भारत के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर चिंता है। परेशान है। भारत ने सामरिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में बड़ी तरक्की की है। तकनीकी, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नई इबारतें लिख रहा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी है। इससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। दोस्तों, अमेरिका ने कहा कि पिछले करीब 20 वर्षों से भारत के साथ हमारे रिश्तों में बहुत मजबूती आई है। अब यह रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब सिर्फ अमेरिका का सहयोगी नहीं रहा, बल्कि वह अब विश्व की तेजी से उभरती महाशक्ति बन रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते जितने अधिक गहरे होते जा रहे हैं, वैसा संबंध अमेरिका का अन्य किसी देश के साथ इस दौरान नहीं हुआ। अब अमेरिका को भारत को अपना मित्र बताने में गर्व की अनुभूति होती है। अब इस बयान के बाद और इससे पहले भारत अमेरिका का चीन सीमा के नज़दीक युद्धाभ्यास, ये कुछ कारण हैं जो चीन को और आक्रामक होने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन चाहकर भी चीन भारत से ज़्यादा पंगा नहीं ले पाएगा, क्योंकि वह जानता है कि आमने सामने की लड़ाई में उसके सैनिक हमेशा भारत से पिट कर जाते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।